नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। इस वक्त कॉकरोच वर्ड्स की चर्चा जो है वो चारों तरफ हो रही है। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, हर जगह कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी की चर्चा हो रही है। आदरणीय हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश साहब ने एक टिप्पणी कर दी देश के युवाओं को लेकर, उनको कॉकरोच की संज्ञा दे दी। तो इसको लेकर एक युवा एक मीम्स बनाता है और कॉकरोच जनता पार्टी का नाम रख देता है और अपील करता है कि साहब आप इसको ज्वाइन करिए। देखते ही देखते कॉकरोच जनता पार्टी में 5 दिन में लगभग लगभग 20 मिलियन इसके फॉलोअर्स हो जाते हैं। 20 मिलियन युवा या लोग इससे जुड़ जाते हैं। तो इस वक्त ये ट्रेंड में है, चारों तरफ छाया हुआ है। अब थोड़ा-सा ये समझने की कोशिश करें कि जिस वक़्त हमारे देश में डीज़ल, पेट्रोल, गैस को लेकर तमाम मुद्दे छाए हुए हैं। देश की जनता इनको लेकर परेशान है। आर्थिक तूफ़ान आने वाला है। आर्थिक स्थिति देश की खराब हो चुकी है। अचानक से एक ट्रेंड आता है साहब कि कॉकरोच, कॉकरोच, कॉकरोच जनता पार्टी चारों तरफ छा जाता है और जो हकीकत में जो देश के मुद्दे हैं, लोगों का उनसे ध्यान भटक जाता है और सब कॉकरोच जनता पार्टी इसको लेकर बातचीत करने लगते हैं। ये तो एक तरीके से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि अब लोग डीज़ल और पेट्रोल गैस की तो बात ही नहीं करेंगे, रुपया पैसा की तो बात ही नहीं करेंगे। जो डॉलर इतना गिरता जा रहा ऊपर जा रहा है, रुपया इतना गिरता जा रहा है, इसकी कोई बात ही नहीं करेगा। बीजेपी के लिए तो फ़ायदेमंद है। और आपको याद होगा एक आंदोलन, अन्ना हज़ारे का आंदोलन भी हुआ था दिल्ली में। इसी टाइप का आंदोलन था और उस आंदोलन से क्या हुआ, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, ये कितना हम लोगों के लिए लाभदायक है, फायदेमंद है या नुकसानदायक है, या ये है क्या? ये मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण है। जरा हम इसकी डिटेल चर्चा करें, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनमें आपको जो भी ठीक लगे वो आप खरीद सकते हैं। और इसके अलावा हमने वीडियो में टी शर्ट टैग की है, अगर आपको वो ठीक लगे तो आप वो खरीद सकते हैं। देखिए, पहले अन्ना हजारे जी के उस आंदोलन की बात कर लेते हैं। अन्ना हजारे जी का आंदोलन जो उस वक्त चला था, बड़ा मूवमेंट बना था, इंडिया करप्शन अगेंस्ट वाला, इस टाइप से कुछ मूवमेंट था। पूरे देश के लोग उसको लेकर इकट्ठा हो गए, जागरूक हो गए, साहब देश में दूसरा गांधी आ गया, देश में दूसरा गांधी आ गया। और अरविंद केजरीवाल जी के टीम के लोग, सारे लोग उसको लेकर ऐसे माहौल बनाए कि 14 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस की सरकार, अच्छी खासी कांग्रेस की सरकार गिर गई। और वहीं से उसी अन्ना हजारे आंदोलन से अरविंद केजरीवाल जी निकल के बाहर आए। तो उनकी टीम में केजरीवाल साहब थे, कुमार विश्वास थे, प्रशांत भूषण थे और किरण बेदी जी थी और बाबा रामदेव जी, सब उसी टाइम के आंदोलन के। लेकिन इसमें से मोस्टली अधिकतर केजरीवाल साहब से दूर चले गए, कुछ लोग साथ भी हैं। कुल मिलाकर वो आंदोलन तो था, लेकिन वो आंदोलन कोई जनता उसमें नाम दिया गया था, लेकिन हकीकत में वो आंदोलन आंदोलन आरएसएस का, आरएसएस का वो आंदोलन था। आरएसएस का उसके पीछे पूरा षड्यंत्र था, पूरी प्लानिंग थी। आरएसएस ने वो आंदोलन खड़ा किया था ताकि केंद्र से और दिल्ली से, जो दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार चल रही थी, केंद्र और दिल्ली से कांग्रेस की सरकार को हटाया जा सके। ये पूरी वेल प्लानिंग थी। तो उसमें वो कामयाब भी हुए, ऐसा हुआ भी। तो अब मैं ये उदाहरण इसलिए बता रहा हूं, आप सोच रहे हो ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये एग्जाम्पल के तौर पर कि अचानक से कोई मूवमेंट बनता है तो क्यों बनता है, कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ राज भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे ऐसा है। अब ये कॉकरोच जनता पार्टी का ये मूवमेंट जो चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके पीछे आरएसएस का हाथ है या बीजेपी का हाथ है, इसको नकार भी नहीं सकते, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं, राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं। अब
इस कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं उनका नाम है अभिजीत दीपके। देखिए ये अमेरिका में पढ़ते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश साहब ने देश के युवाओं को लेकर कॉकरोच की संज्ञा दे दी, उसको लेकर टिप्पणी कर दी, तो उन्होंने एक मीम्स बना दिया अभिजीत दीपके ने, और कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से पार्टी बनाई और लोगों से कहा कि साहब इसको आप ज्वाइन करिए। देखते ही देखते 5 दिन में जो है 20 मिलियन फॉलोअर्स, बीजेपी कांग्रेस सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। खैर सोशल मीडिया पर इसको लेकर ट्रेंड में ही है। अब देखिए इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी देश की जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, विशेषकर पेट्रोल का हुआ, डीजल का हुआ, गैस का हुआ, रुपया नीचे गिर रहा वो हुआ, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई वो हुआ। अब इन मुद्दों से सबका ध्यान भटक गया ना, विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा ध्यान भटक गया ना, अब सब कॉकरोच जनता पार्टी। अब कॉकरोच जनता पार्टी में अपना मैनिफेस्टो दिया है, तो अलग क्या जरा इसको हम समझते हैं, वही है जो विपक्ष उठा रहा है या इनका कुछ अपना अलग है। इनका जो मैनिफेस्टो उसमें दिया गया है कि रिटायरमेंट के बाद सीजेआई को राज्यसभा में नहीं भेजा जाएगा, तो ये तो पहले से ही कांग्रेस पार्टी बोल चुकी है, इसको लेकर सुधार करने की बात कर रही है। जब एक सीजेआई साहब रिटायरमेंट के बाद किस तरीके से उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय में बड़ा योगदान दिया था और बाद में जो है उनको राज्यसभा भेजा गया था, सब जानते हैं। ये तो कांग्रेस शुरू से उठा रही है। दूसरा कॉकरोच जनता पार्टी का दूसरा मुद्दा है कि वोट अगर कोई डिलीट करेगा, फर्जी वोट डिलीट करेगा, तो यूएपीए के तहत उसकी गिरफ्तारी होगी। मतलब ये आतंकवाद से कम नहीं माना जाएगा। राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा तो बराबर उठा रहे, वोट चोरी एसआईआर का मुद्दा बराबर उठा रहे ना, और उन्होंने कहा भी है कि कोई बचेगा नहीं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हाल में, जब भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी। तो इसमें अलग क्या है भाई। तीसरा, महिलाओं को 50% आरक्षण और सांसदों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी, तो ये भी कांग्रेस बराबर कह रही है। भाई 33% तो आरक्षण दे चुकी है कांग्रेस पहले से, अब आगे और बढ़ाया जाएगा। तो आरक्षण के मुद्दे पर भी महिलाओं को लेकर हक और अधिकारों को अगर किसी ने सबसे ज्यादा लागू किया, आगे बढ़ाया, तो कांग्रेस ही की। तो फिर इसमें से अलग कौन सी बात होगी भाई। चौथा है, कारपोरेट कंपनियों के चैनल को लाइसेंस रद्द किए जाएंगे, अकाउंटों की जांच होगी। ये भी राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, बराबर कहते हैं। ये जो अडानी और अंबानी की पूरा 70 से 80% जो मीडिया चैनल्स है सब इन्हीं के कब्जे में है, अडानी अंबानी के। और जब भी सरकार बदलेगी तो उनकी जांच होगी, इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी, ये भी बोल चुके हैं। पांचवा, कोई विधायक सांसद दूसरी पार्टी में जाता है तो चुनाव लड़ने पर रोक लगे। तो कांग्रेस इस मुद्दे को बराबर उठा रही ना, इसमें अलग क्या है। देखिए मैं ये मानता हूं, मेरा व्यक्तिगत विश्लेषण ये है, केवल अच्छा एक चीज और बता दूं, जो व्यक्ति ने इस पार्टी का गठन किया है सोशल मीडिया पर, ये व्यक्ति पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में जुड़े रहे, पहले जुड़े रहे। तो अब सवाल, कड़ियां तो धीरे धीरे जुड़ती हैं, लेकिन कड़ियां कितनी जुड़ती हैं कितनी नहीं जुड़ती हैं वो अलग विषय। ये युवाओं का गुस्सा भी हो सकता है, गुस्सा युवाओं का जो है सिस्टम को लेकर गुस्सा है, वो हम मानते हैं। लेकिन जिस तरीके से वर्तमान समय में मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाना चाहिए, बजाय सरकार को घेरने के इस तरीके के सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहे हैं, तो सरकार के लिए तो और फायदेमंद की बात है। अब दिखावे के लिए भले ही थोड़ी किया, वो कह रहे कि साहब सरकार कह रही कि हम कार्रवाई करेंगे, एक्स हैंडल जो है उनको डिलीट करा दिया, ये करा दिया। अरे ये तो दिखावे के लिए तो करेंगे ही, कम से कम सरकार के लिए तो अच्छी बात है, मोदी जी के लिए तो अच्छी बात है। मुद्दों से ध्यान भटक गया, सब अपने अपने काम में लग गए। कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। कुल मिलाकर इस वक्त देश को जरूरत है डीजल, पेट्रोल, गैस, महंगाई और जो आर्थिक स्थिति देश में खराब होने वाली, उसको लेकर इन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाए, इन मुद्दों को घेरिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विश्लेषण है। ये केवल मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके के प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।